ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे एक उसी के हैं, या और किसी के भी हैं, उन्हीं के हैं। लाइन सुनी ना गीत में, उन्हीं के हैं, उन्हीं के ही रहेंगे। वो हमारा उन्हीं कौन है? शिव बाबा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि एक मुझे याद करो और कोई की याद नहीं आए। जब हो ही उस एक के, सब कुछ वो हमारा है, तो उस एक से ही बाबा कहते हैं लव रहे। बाबा ने फिर आज कन्या का मिसाल दिया है। कन्या का संबंध जुड़ता है तो उसकी सारी बुद्धि कहाँ रहती है? उस एक में, वहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चों की बुद्धि और कहीं नहीं जाए। और उसकी श्रीमत बाबा की हम बच्चों के लिए है, जो रोज बाबा हमें याद कराते हैं। पहली पहली श्रीमत, देह और देह सहित सब संबंध भूल, एक मुझे याद करो। गीता में भी है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण में आओ। तो हम सबका तो बाबा के साथ ये पक्का प्रॉमिस भी है, वायदा है कि एक बाप दूसरा न कोई। आज मुरली में बाबा का इसी बात के ऊपर बहुत हम बच्चों को अटेंशन दिया है। फिर बाबा ने कहा है तुम रेस में हो। अब ये रेस तो थोड़े दिन की है, लेकिन हमारा ये ब्राह्मण जीवन ही पूरा रेस है। और रेस भी कौन सी है? साधारण रेस नहीं है, छोटी रेस नहीं है, बहुत ऊंचा मर्तबा पाने की रेस है। तो इस समय बाबा कहते पास विद ऑनर बनना है, ये आपका लक्ष्य है, उसके लिए आपकी रेस है। क्यों बाबा कहते पास विद ऑनर बनना है? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपना 21 जन्मों का अटल अखंड राज्य पाना है और उसका अधिकारी बनना है। अब बोलो कौन कौन राज्य पाना चाहता है? सब। तो रेस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। पास विद ऑनर तो होना ही पड़ेगा। 21 जन्म आपको राज्य करना है, कोई एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं। तो बहुत बड़ी रेस हुई ना ये। हाँ, तो ये लक्ष्य बाबा ने हम सबको इतना ऊंचा दिया है कि पास विद ऑनर हो जाओ। फिर याद का चार्ट बाबा कहते हैं बढ़ाओ। जैसे कोई चीज जमा करते हैं तो थोड़ी भी हाथ में आती है तो उसको रख देते हैं, है ना। कम से कम इस्तेमाल करेंगे, अधिक से अधिक रख देंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते रहो, एक बाबा की याद रहे। और उसे बढ़ाने के लिए आज बाबा ने जो बात कही है, बाबा ने कहा है नींद को जीतो। नींद में भी, सुस्ती में भी, एक टाइम जाता है कारोबार में, लेकिन कुछ समय उससे भी निकाल सकते हैं
नींद से भी निकाल सकते हैं। बहुत अधिक सोने की आदत भी नहीं हो, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में आलस्य महाविकार है। और विकारों को जीत लेते हैं, आलस्य फिर दूसरे विकारों को भी खींच लाता है। तो बाबा हमें आज निंद्रा जीत बनने की बात भी कह रहा है। दूसरा बाबा ने कहा है ये गौशाला है, और इस गौशाला का यादगार शास्त्रों में भी है, पर उन्होंने लिख दिया ब्रह्मा की गौशाला। क्यों बाबा इसको गौशाला कहता है? क्योंकि हर एक को गाय के रूप से बाबा देखता है। जो ज्ञान घास खाती है और फिर सबको दूध देती है, माना ज्ञान देते हो आप। सबको क्या बांटते हो? ज्ञान। तो बाबा कहते ये वास्तव में ब्रह्मा की नहीं है, शिव बाबा की गौशाला है। क्योंकि सभी कन्याएं माताएं, हाँ, या सभी बच्चे भाई भी किसके हैं? शिव बाबा के हैं। फिर शिव बाबा ने भले ब्रह्मा को निमित्त बनाया है, लेकिन संबंध तो हमारा शिव बाबा के साथ है। तो जैसे बीच में दलाल को याद नहीं किया जाता है, बस उसने संबंध जोड़ा और फारिग। संबंध किससे जुड़ा हमारा? शिव बाबा से। तो आज की मुरली बाबा की विशेष याद, हाँ। और याद करना कितना अच्छा लगता है, कितना सुख मिलता है। कहीं आप बैठे हो, बस बाबा, भूल जाओ सब कुछ, एकदम उसी सेकंड माइंड रिलैक्स हो जाता है। जो हलचल चल रही होती है वो भी रुक जाती है। वो भी उस समय लगता है अच्छा बाबा देखेगा, है ना। ये अनुभव है। जो भी हलचल हो, बाबा को याद करो तो बुद्धि कहती है उस समय, अंतरात्मा महसूस करती है अच्छा बाबा देखेगा। हाँ, बाबा देखेगा तो बस फिर बाकी क्या। हम कौन होते हैं उसको बहुत सुलझाने वाले, है ना। बाबा ने तो ये भी ज्ञान दे दिया, कल ही का ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो कितना बाबा की याद हम सबको सुख देती है। सारे दिन में बस बीच बीच में बाबा हम ये कर रहे हैं, बाबा आप परम धाम में बैठे हो, ऐसे बस याद कितनी सहज है ना।